चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। सत्य है कि हमारे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। हिमांशु जी, आज के समय में हमारा खाने का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा अपने काम में इतने इन्वॉल्व लोग हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सर्वाइकल के कारण या माइग्रेन के कारण या आईसाइट वीक होने के कारण हमारे सिर में दर्द होने लगता है और दर्द होने पर हम अपने काम के प्रति इतने डिवोटेड होते हैं, ये नहीं सोचते कि क्यों हो रहा है। एक पिल्स खाई और सोचते हैं कि अपना काम शुरू करें। धीरे धीरे वह पेन किलर जो हम खाते हैं हमारे लीवर के ऊपर अटैक करने लगती है और कभी कभी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं हम खाना समय पर बिल्कुल नहीं खा पाते और जब उसके बाद हम खाते हैं तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। या बहुत ज़्यादा भूख लगने पर हम लोग जंक फूड का सेवन बहुत करते हैं या पराठे समोसे तले पदार्थ का ज़्यादा सेवन करते हैं। और बड़े दुख की बात है आज के समय में एक प्रचलन हो गया बहुत ज़्यादा शराब का। और शराब जो आदमी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उन लोगों को ये मान के चलो कि लीवर फैटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। लीवर फैटी का मतलब है लीवर के अंदर हमारा फैट का डिपॉजिट होना और जब लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है तब ये स्थिति आती है लीवर फैटी की। सर, कितना खतरनाक हो सकता है लीवर फैटी होना? आज की डेट में मोर देन 60 to 70% लोगों के लीवर फैटी हैं और लीवर फैटी ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में आती है लीवर फाइब्रोसिस की और फाइब्रोसिस में हमारे लीवर में जो चर्बी आ जाती है उसके कारण ब्लड हमारे वेसल्स के अंदर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। धीरे धीरे कभी उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए या कोई चोट लग जाए तो उसमें घाव बनने लगता है या ब्लड सप्लाई हमारी रुक जाती है। उसके कारण थर्ड स्टेज आती है हमारी लीवर सिरोसिस की और लीवर सिरोसिस एक बहुत ही गंदी और दुष्ट बीमारी है। और लीवर सिरोसिस के बाद आती है स्थिति एसाइटिस की, यानी कि पेट में पानी आना, और यह सबसे दुष्ट बीमारी में से एक है। इसका सोल्यूशन आदमी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ले तब भी उसको समाधान नहीं मिल पाता। यदि समाधान भी मिल गया तो वह पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाता। इसलिए हमको बीमारी आमंत्रण ना हो इसका विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। सर, जो लीवर फैटी होना है ये किन किन बीमारियों का कारण बन सकता है? जैसा आपने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा लीवर और कौन कौन सी बीमारियां हमारी लाइफ को दे सकता है जिससे हम काफ़ी परेशान हो सकते हैं?
हमारा पूरे शरीर का एक मुख्य, सबसे मुख्य पार्ट में से एक है लीवर, जो हमारे ब्लड को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और लीवर के अंदर ही जब हम खाते हैं पीते हैं एनर्जी स्टोर रहती है। तो थोड़े समय बाद जब तक हमको भूख नहीं लगती, वो एनर्जी हमारे शरीर से यूज़ होने लगती है। और यदि यह एनर्जी हमारे शरीर में कम होने लगे और जो उसके अंदर जो हम खाते हैं पीते हैं भूख लगती है, उसके एंजाइम्स उसको पचाते हैं, तो जब ये फैटी लीवर होने लगता है, सबसे पहले यह दिक्कत आने लगती है, भूख हमारी लगनी कम हो जाती है और जो भी हम खाते पीते हैं उसका पाचन बहुत कम हो जाता है। पाचन कम होने से सबसे पहले या तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगेंगे या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन के चांस, कब्ज के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और कब्ज़ बनने के बाद ये सत्य है कि हमारे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जिसके कारण हमारे को काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। ज़्यादा गैस बनती है, सिर भारी रहता है, अजीर्ण की स्थिति रहती है, भूख नहीं लगती, किसी काम में मन ना लगने के कारण इरिटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गैस कई बार इतनी बढ़ जाती है और दिल को दबाने लगे तो ऐसा लगता है कि अटैक आ गया हार्ट का, लेकिन वो हार्ट का अटैक नहीं होता। वो गैस कई बार इतना बुरी स्थिति हमारे लिए पैदा कर देती है। और लीवर फैटी के बाद जैसे मैंने कहा, भूख लगना कम हो गया, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया, तो आगे की चेन हमारी अव्यवस्थित हो जाती है। रस से बना रक्त, जब रस ही हमारा दूषित होने लगेगा तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये वीक पड़ने लगेंगे। हमारे शरीर की प्रॉपर चेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो ये मान के चलो कि हमको यदि लीवर की ओर ध्यान ना दें, लीवर फैटी होने लगे तो हम बीमारी की ओर बढ़ने लगे हैं। सर वैसे तो लीवर हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और लेकिन ये बात भी सच है कि जब हमारे दिल में दर्द होता है, हार्ट पे, तो हमें पता चल जाता है कि हार्ट का दर्द है। किडनी का भी हमें पता चल जाता है, सिर में दर्द हो रहा है तो हमें पता चलता है, और भी बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा है तो हमें पता चलता है। लेकिन लीवर के बारे में हमें पता नहीं चल पाता, कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, हो जाएगा डॉक्टर को दिखा के। लेकिन जब वो बढ़ जाती है तब हमें पता चलता है कि हाँ ये लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब डायग्नोस कराते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने बहुत सारी चीज़ें तो बताई कि लीवर फैटी होने के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लीवर फैटी होने के बाद होती ही होती है? मान लो किसी का लीवर फैटी है तो ये चीज़ तो उसको होगी ही होगी, वो कौन सी बीमारियां हैं? पाचन कम होना, गैस ज़्यादा बनना और पेट में भारीपन बहुत ज़्यादा होना, उसका डाइजेशन बहुत लेट होना। और यदि हम कोई गरिष्ठ भोजन कर लें तो ऐसा लगता है कि हमारे पेट में ही रखा हुआ है, उसका पाचन नहीं हो पाता। तो ये लीवर फैटी होने के बाद सबसे पहला सिम्टम्स है। सर गरिष्ठ भोजन का मतलब कौन सा भोजन? जैसे तला भुना हो गया, जिसमें घी मिर्च मसाले ज़्यादा हो गए, जंक फूड हो गया, पूरी पराठे हो गए, अच्छा, और समोसा हो गया। हम तला हुआ कुछ भी चीज़ लेंगे तो बहुत से लोग खाने में बहुत ज़्यादा घी का प्रयोग करते हैं, तो वह घी हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट बहुत भारी होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि पेट हमारा फटने की ओर जा रहा है। सर अगर किसी इंसान का लीवर फैटी है तो ये तो आपने सारे सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स हैं, ऐसी ऐसी ये बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर किसी का लीवर फैटी है, वो दवाई नहीं खाना चाहता, क्योंकि अगर वो दवाई खाएगा तो हो सकता है कि वही केमिकल वाली दवाइयाँ उसके लीवर पे और किडनी पे इफेक्ट करे, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं तो किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो नेचुरली या आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज़ें वो खाए जिससे उसके फैटी लीवर ऑटोमेटिकली नेचुरली कम होने लगे? आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कहीं कोई दुष्परिणाम नहीं है। बहुत सी क्या, सारी ही चीज़ें ऐसी हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमको ये दवाई खाने के बाद दिक्कत हुई, खासतौर से आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जब कहते हैं, तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन यदि हमें दवाई जो हम सेवन कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बनी तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम होगा। और आयुर्वेद में आप ये देखेंगे, जैसे आपने राजमा छोले कच्चे खा लिए तो आपके पेट में दर्द होना ही होना है। दवाई हमको कभी भी अपने आप सेवन नहीं करनी चाहिए, किसी भी चिकित्सक से उससे पूछकर डोज का निर्धारण करना चाहिए। कई बार ये लोग सुनते हैं कि हमको यदि बीमारी हुई तो हमने ये दवाई खाई, तुम्हारे को भी लाभ होगा, आप भी ले लो। यह बहुत गलत है। हर आदमी की प्रकृति अलग है। उस बीमारी, जैसे कि लीवर फैटी हो रहा है, उसका सबसे पहले हमको डायग्नोज ये करना चाहिए कि ये बीमारी बन
क्यों रही है। बहुत से लोग एंटासिड बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या पेन किलर्स बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या घी वाली चीज़ें, तले पदार्थ बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती ही बनती है। सबसे पहले हमको उस कारण का निवारण करना चाहिए। और आयुर्वेद में एक चीज़ है त्रिफला, यानी कि 3 प्रकार के फल को मिला करके बनता है त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसके लिए कहा भी है, हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया हुए। हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स तो पास आउट होते ही हैं इस प्रकार, इस सेवन से, इस स्वाद के सेवन से। साथ ही साथ हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जो डिपॉजिट हो वह भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। सर, जिस इंसान का फैटी लीवर है, लीवर में फैट बढ़ा हुआ है, जमा हुआ है, तो वो किस डाइट प्लान को फॉलो करे ताकि उसका ये सब कुछ ठीक हो जाए? हमको अंकुरित आहार या हरी सब्जियों का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। फल या फलों का रस, वैसे फल ज़्यादा अच्छे हैं, अगर फल खाएं तो हमारे शरीर में लगता है क्योंकि लार के साथ हमारे पेट में जाते हैं। दूसरा, उनका फाइबर भी हमारे पेट में जाता है। और लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, यदि हम इनका सेवन ज़्यादा करें, लौकी का जूस हम सेवन करें गरम करके, या लौकी का सूप बना करके हम सेवन करें, हमारे शरीर से धीरे धीरे फैट कम होने लगता है। फैट का मतलब है चर्बी। हमें चर्बी वाली चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए। जंक फूड, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी हमको भूख लगे हमको थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा भूख जो लोग मारते हैं, अक्सर उनको इस प्रकार की शिकायत भी होती है। सर, जैसा आपने कहा कि तले भुने पदार्थों को नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन क्या इन तले भुने पदार्थों में देसी गाय का घी भी आता है क्या उसको भी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए जिनका लीवर फैटी है? अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। देसी गाय का घी अमृत तुल्य है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हाँ। हम उस लिमिट को क्रॉस करके यदि ज़्यादा लेंगे, मैंने अभी एक बात कही थी कि हमारे शरीर के अंदर जिस चीज़ की कमी हो हम उस चीज़ को सेवन करें तो हमारे शरीर में लगता है। यदि किसी शरीर कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ताकत की चीज़ें लेता है तो उसका शरीर बलिष्ठ होता है। लेकिन यदि किसी के शरीर में, लीवर में ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है और वह फैट ऊपर से एक्स्ट्रा लेता है तो वह उसको नुकसान देगा। मतलब फैटी लीवर वाले इंसान को हर प्रकार के फैट से बचना चाहिए। फैट वो ले, लेकिन लिमिटेड मात्रा में ले, क्योंकि फैट बॉडी के लिए जरूरी भी है जी। लेकिन सर कहते हैं जो दूध है हमारा, दूध को हमेशा फुल डाइट माना गया है और दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दूध को डाइजेस्ट करने में ना हमारी बॉडी को मेहनत भी करनी होती है, क्योंकि बहुत हैवी होता है वो, तभी उसे फुल डाइट कहा जाता है। तो क्या फैटी लीवर वाला इंसान दूध पी सकता है? दूध को डाइजेस्ट होने में बहुत समय नहीं लगता। दूध यदि गाय का है तो उसमें फैट 3 से 4% है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। भैंस के दूध में 11 से 12 से 13% तक फैट होता है। उसके दूध को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरा, हिमांशु जी, मैं आपसे एक बात और कहूँगा, हम यदि अपने वेद पुराण शास्त्र पढ़ें तो पढ़ने में यदि आप देखोगे तो कहीं भी भैंस का वर्णन नहीं है, सिर्फ गाय का ही वर्णन है। भैंस में भैंसे का वर्णन है, वो भी यमराज के साथ। तो दूध में दूध, सर्वोत्तम दूध गाय का माना गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाय का दूध देसी नस्ल का होना चाहिए। लेकिन सर घी कहते हैं, तो अगर किसी इंसान का लीवर फैटी है, अब उस फैटी लीवर वाले को कोलेस्ट्रॉल भी है और उसे, क्योंकि आजकल एक ही इंसान को कई बीमारियां भी हो रही है, तो मान लीजिए अगर फैटी लीवर भी है, उसी इंसान को कोलेस्ट्रॉल भी है, उसी को बीपी की शिकायत भी है और उसी को डायबिटीज भी है, फिर वो क्या चीज करे? हिमांशु जी, जिस आदमी का लीवर फैटी हुआ, ये मान के चलो कि वह डायबिटीज की और कोलेस्ट्रॉल की, और साथ ही साथ जितना हमारा खून गाढ़ा होगा बीपी उतना ही बढ़ेगा। जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को ले और जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को छोड़े उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जितना हमारा खून गाढ़ा होगा उतना बढ़ेगा। तो जिन लोगों का लीवर फैटी होता है, डायबिटीज़, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की, मान के चलो कि पहली स्टेप वो चढ़ चुके,
तो हमको सबसे पहले इन बीमारियों से बचना है तो अपने लीवर का हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग, किसी को बीपी हुआ तो बीपी की दवा शुरू कर देते हैं, डायबिटीज़ हुई तो डायबिटीज़ की दवा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारी बीमारी का मूल कारण क्या है। यदि हम मूल कारण पे चोट करें तो हमारी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज हम दवाइयाँ लेते रहेंगे, हम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाते, सिर्फ कंट्रोल हमारी बीमारी रहती है, क्योर नहीं हो पाती। सर आजकल चॉकलेट खाने का बहुत प्रचलन है और मीठा भी लोग, सबको पसंद है वैसे तो मीठा, और तरह तरह की मिठाइयाँ मार्केट में है। तो क्या एक फैटी लीवर वाले इंसान को चॉकलेट खाना, मीठा खाना और मिठाई खाना कितना नुकसान दे सकता है? अति हर चीज़ की बुरी। हाँ। यदि हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको चॉकलेट के अंदर मीठा बहुत ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा मीठे से कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मीठे से हमको बचना चाहिए। तो सीमित मात्रा में यदि लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी हो तो उसको अवॉइड करनी चाहिए। अच्छी बनी हो, ताज़ी बनी हो तो थोड़ी बहुत हम ले सकते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। और सर चाय, क्योंकि चाय के शौकीन तो हम भारतीय हैं और दुनिया में एक चाय ऐसी चीज़ है पानी के बाद शायद सबसे ज़्यादा पी जाती है। हिमांशु जी, एक बार मैंने आपसे पहले भी कहा था, चाय के दो रूप हैं जी। चाय नहीं ये बहाना है, जितनी पियो उतनी चाहना है। लोग एक बार चाय पीते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। लेकिन चाय, तंबाकू, डालडा जो नर करे प्रयोग, उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। अति हर चीज़ की बुरी है। हम एक या दो चाय लें तो हमारे शरीर में नुकसान नहीं करती, लेकिन ज़्यादा चाय हमको नुकसान करती है। लेकिन अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आ रही है। चाय की जगह लोग पानी गर्म कर रहे हैं, या तो ब्लैक टी ले रहे हैं, या लेमन टी ले रहे हैं, या हर्बल टी ले रहे हैं। आजकल हर्बल टी और ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो यह चाय नुकसान नहीं करती। सर फैटी लीवर वाले को गर्म पानी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो किस तरह से उसे फैटी लीवर वाले को गर्म पानी पीना चाहिए? और हमने ये भी सुना है कि गर्म पानी कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गर्म पानी नुकसान पहुंचा सकता है? जिन लोगों का शरीर बहुत क्रश हो, कमज़ोर हो, ऐसे लोगों को गर्म पानी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और चर्बी पिघलती है गर्मी से जी। अगर आप मक्खन रखा है या घी रखा है, उसको गर्मी लगेगी तो वो पिघलने लगेगा। यदि हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो हमारी लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट है धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप ये नोटिस करेंगे कि जो व्यक्ति गर्म पानी का ही सेवन करता है उसका ना तो कभी फैट ज़्यादा मिलेगा, ना उसका पेट बड़ा मिलेगा। तो गर्म पानी हमारे शरीर के लिए इसलिए भी अच्छा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ±1 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को लगता है। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म हमको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीना चाहिए। सर आपने बताया कि फैटी लीवर वाले को तेल, तला भुना इन चीज़ों से बचना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और इसके साथ हरी सब्जियां खानी चाहिए। लेकिन कौन कौन से जूस है जो वो पी सकता है और कौन कौन से फल खा सकता है फैटी लीवर वाला इंसान? फल और सब्जी बिल्कुल निर्दोष है, कहीं किसी प्रकार का इनमें दोष नहीं है। लेकिन लौकी ऐसे पेशेंट के लिए सबसे अच्छी है। तोरी दस्तावर होती है, हमारा पेट साफ करती है, इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। लौकी हमारी एल्कलाइन नेचर की होती है। यदि हम इन सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें तो कभी भी पेट की कोई समस्या नहीं सताती। दूसरा, एल्कलाइन नेचर जो लौकी की है उसके होने के कारण हमारे शरीर से काफ़ी बीमारियां इसके सेवन से विदा करने लगती हैं, निकलने लगती हैं। आप देखेंगे कैंसर में मीठे के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, या जिनकी नेचर एसिडिक हो उनको ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। तो ऐसे लोग यदि एल्कलाइन नेचर की सब्जियां और फल को लें तो उनका बॉडी डिटॉक्स भी होती है और उनकी पीएच वैल्यू नॉर्मल रहने लगती है। तो उनको इस तरह की बीमारी सताने का डर बहुत कम रहता है। और सर करेला और आंवले का जूस कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है फैटी लीवर में? और अगर फ़ायदा पहुंचा रहा है तो कितना पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए? आंवला सर्दियों का फल है जी। और इसके बारे में कहा गया कोई भी विटामिन या प्रोटीन इसके उबालने से नष्ट नहीं होता, और इसी से बना है हमारा च्यवनप्राश।
और च्यवनप्राश में लगभग मूल आंवला ही है। और इसके सेवन से जो हमारे ऋषि थे, च्यवन ऋषि, जो वृद्ध हो गए थे, इसी के सेवन से वो जरा अवस्था से यौवन अवस्था की ओर पहुँचे। जो व्यक्ति आंवले का निरंतर सेवन करता है उसके शरीर में अलग ही लालिमा आती है, उसके ओज शक्ति का विकास होने लगता है। जो बाल टूटते हों या आंखें कमज़ोर होती हों, इसके सेवन से धीरे धीरे वह नेचुरल अवस्था की ओर, नॉर्मल अवस्था की ओर आने लगते हैं। लेकिन आंवला यदि हम उबाल के लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग इसका जूस भी लेते हैं। जूस थोड़ा ठंडा होता है। जिनको साइनस की समस्या हो या माइग्रेन की समस्या हो, वे लोग ठंडा जूस ना लेकर के उसको गुनगुना या गर्म करके लें तो उनको फ़ायदा मिलता है। आंवले के साथ साथ आपने दूसरी चीज़, करेला करेला भी उसका लोग रस लेते हैं बहुत। इसका रस भी ठंडा है और मधुमेह के लिए ये बहुत फ़ायदा करता है। मधुमेह में हम तेरे पथ पे राही, ना सीखा पीछे हटना। जो काम लिया हाथों में, सीखा है पूरा करना। हम तेरे पथ के राही, ना सीखा पीछे हटना। जो काम लिया हाथों में, सीखा है पूरा करना। चलो फास्ट वीडियो ऑन करो। आज की जो कंटेंट चल रहा है आपको उधर के बारे में बोलने। हम अंधेरों में उलझे और हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. Very good morning, sir. Good morning, everyone. यस, चलो आज हमने जो मालूमात ली है लीवर के बारे में, तो अच्छा लगा है आपको? Yes. हम क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान किसको देते हैं? हार्ट को। हार्ट अटैक नहीं आना, इसलिए वो ज्यादा ध्यान हम हार्ट के ऊपर देते हैं। मगर हार्ट से ही ज्यादा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का पूरा कार्य हमारा लीवर करता है, पूरा फंक्शंस। जो भी जितना भी टॉक्सिन आते हैं, जितनी गंदगी होती है, वो लीवर जाने नहीं देता। वहां पे अपने भी समा लेता है और बाहर निकाल देता है। इतना बढ़िया लीवर का कार्य है। तो आपको अच्छा लगा है लीवर के बारे में सुनकर? Yes, yes. क्या बता सकते हैं, आपने क्या सुना है? चलो, अच्छा तो लगा है। ध्यान में कुछ नहीं होगा तो अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा होगा तो दो हाथ ऊपर करो। चलो, उतना अच्छा भी लगा है तो अच्छा, ठीक है, उतना ही ठीक है। चलो। समझ नहीं